आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फिर इनकी देखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, उसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन चेक करेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे इसकी इम्प्रूव डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनके तहत हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं। हमें पता चलता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पर कि कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं हमारे पास वो ऑक्सीडेशन के हो सकते हैं, कौन कौन से रिडक्शन हो सकते हैं। और इसके बाद एंड पर हम कुछ एग्जांपल्स पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स योर ओन चैनल कैम आज़म एंड आई एम मोहम्मद आज़म जावेद विद यू एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुगेदर। तो टॉपिक क्या है जी हमारा आज का? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं जी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक हम जितने भी रिएक्शन पढ़ते आए हैं या ओवरऑल केमिस्ट्री में, उनमें तकरीबन 90% जो रिएक्शन है वो क्या है? वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। 10% आउट ऑफ दीज हैं कि हम इनको चल के आगे देखते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने हेडिंग पुट कर ली, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि 90% मोर देन 90% रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है और कुछ ऐसे ही हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या चीज़ मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। मॉडर्न डेफिनेशन अगर हम देखें, मॉडर्न डेफिनेशन की अगर बात करें, मॉडर्न डेफिनेशन जो डिस्कस की जाती है किसकी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। इसमें है ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या है? रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आइन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिखते हैं इसको रिमूवल, क्या होगा जी? रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम और आइन, एटम या किसी आइन से, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास? ये होगी ऑक्सीडेशन। इसकी कुछ एग्जांपल अगर पुट करने की कोशिश करें हम, एग्जांपल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोडियम की, लेट्स सपोज सोडियम है हमारे पास, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया? Na पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन गया? Na पॉजिटिव। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी देख लेते हैं अभी हम। इसके बाद है हमारे पास कॉपर। कॉपर की बात करें, कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कॉपर बन गया Cu+। और कॉपर जो है इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है +2 होती है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। तो एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद इसमें से लूज़ करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? Cu++। तो ये हो गया कॉपर। इसकी कितनी वैलेंसी हुई? -1। और इसकी कितनी हुई इस केस में? -2। -1 और -2। तो अगर बात करें किसकी, इसके साथ ही हमारे पास कुछ और भी हैं। कुछ और क्या है उनको अभी हम देख लेते हैं। हमने देखा सोडियम, कॉपर देख लिया। इसके बाद अगर बात करें हम आयरन की, आयरन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होगा कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज़ करेंगे तो ये बन जाएगी Fe+। मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो ये बन जाएगी Fe+2++ आ जाएगा। कॉपर जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है। तो हमें पता है ऑलरेडी, इसको -1 एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ करवाएंगे तो Fe+++ -3 तक चला जाएगा। तो ये हो गया क्या? रिमूवल और ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने इंक्रीज़ की बात की तो यहाँ पर माइनस नहीं, पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीमेंट जो है वो पॉजिटिव के केस में होता है। तो ये हो गया क्या हमारे पास? ऑक्सीडेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद बात करें, अब आप सोच रहे होंगे ये हमें क्या पढ़ा रहे हैं, पहले ऐसी डेफिनेशन ने पढ़ी ली। ये मॉडर्न डेफिनेशन, हम क्लासिकल डेफिनेशन की तरफ भी जा रहे हैं। इसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन को देखें, रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ऑब्वियसली इसका इन्वर्स हो जाएगी, क्या होगी? एडिशन
और बस ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन एन एटम और आइन, इन एन एटम और आइन एंड इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगा, ये होगी हमारे पास रिडक्शन। इसकी भी एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, ये भी हमने तीनों इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। एग्जांपल्स थी किसकी, ये ऑक्सीडेशन की। इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें किसकी, रिडक्शन की, तो रिडक्शन की एग्जांपल में सबसे पहले अगर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन जो है Cl, तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दें +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। इसी तरह कॉपर की बात करें, कॉपर की +2 के केस में Cu++, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दें आप पहले ही, या एक एक इलेक्ट्रॉन करके उस स्टेप बाय स्टेप भी आप इसकी एग्जांपल पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, Cu क्या बन जाएगा, कॉपर आयन बन जाएगा, कॉपर एटम बन जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई -2। अगर आयरन की बात करें, आयरन +++, 3 इलेक्ट्रॉन जो निकाले थे वही इसमें ऐड करें तो Fe+, ये सिंपली एक एटम है हमारे पास, तो इस केस में इसकी क्या हुई, -3। हमने क्या डेफिनेशन की, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और आइन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, ये है रिडक्शन। इसके बाद हमारे पास है इसकी किसकी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन को कैसे डिस्कस करेंगे, ये तो थी ऊपर वाली मॉडर्न डेफिनेशन ये जो हमने डिस्कस की। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्या, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें, जो शुरू से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जनरल केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा, किसके बारे में हमने पढ़ा, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। क्लासिकल डेफिनेशन में हम पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका इन्वर्स करेंगे, इसका इन्वर्स क्या करेंगे, इसका अगर हम इन्वर्स करें, इन्वर्स इसका क्या हो सकता है हमारे पास कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या होगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चूँकि डेफिनेशन हमें पता है तो हम ऐसा नहीं लिखते, ज़रा लंबे वाला काम बन जाएगा, हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पुट करते हैं इसकी एग्जांपल, इससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जांपल में अगर हम देखें, हमारे पास सिंपल अल्केन है, इसकी हमने करवाई क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से, इसकी जैसे ही हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो ये बन जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल। इसके बाद अगर इसकी मज़ीद हम करवाएं ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी आप बताएंगे कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ये था हमारे पास अल्केन, अल्केन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बना अल्कोहल। अल्कोहल की जैसे ही ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन है ना, तो जैसे ही इसकी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाएंगे प्लस ऑक्सीजन ऐड करें इसमें, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यही रिएक्शन को अगर हम इन्वर्स करें, माइनस ऑक्सीजन निकाल दें तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर इसे इन्वर्स करें, माइनस +H2 +H हाइड्रोजन ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बनेगा, और ये क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। इससे ऑक्सीजन निकाल दें, माइनस ऑक्सीजन, तो ये रिडक्शन होकर रिड्यूस होकर अल्केन बन जाएगा। यानी कि हमने देखा, अगर हम जाते हैं ऑनवर्ड तो ये हमारे पास इस केस में क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हमने कैसे देखी, 2 स्टेप में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, इसमें और इसमें, और इस केस में हमारे पास क्या हुई, ये हाइड्रोजन माइनस हो गया या हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो ये तो कहलाई हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन। अगर हम बैकवर्ड मूव करें तो ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। ये क्या होगी, रिडक्शन, क्योंकि हमने देखा हर स्टेप में क्या हो रहा है, ऊपर के वाले केस में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, जबकि बिलो हमने देखा ऑक्सीजन निकली,
और यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन जो हुई वो आपको पता है कि रिडक्शन है। तो ये थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या क्लासिकल कंसेप्ट में। अब ऑनवर्ड मूव करते हैं। हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है एक, आपके माइंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, इधर ही लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट से चाहिए तो था लास्ट पे डिस्कस करते, लेकिन चूंकि इसका बताना यहाँ पर लाजमी है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम और आइन इज कॉल्ड क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं अपेरेंट चार्ज, किसी भी एटम या आइन पर कोई चार्ज हो, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, अपेरेंट चार्ज वैसे चार्ज आइन पर ही होता है, ऑन एन एटम, लेकिन हम यहाँ एटम भी मेंशन करेंगे, ऑन एन एटम और आइन इज कॉल्ड क्या होगी, ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी एटम या आइन पर कोई चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो हमने देख लिया, इसकी एग्जांपल्स हमने ऊपर देख आए हैं कि इन पर कोई भी चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यहाँ पर कम हो रही है। तो चूँकि हम मॉडर्न डेफिनेशन भी पढ़ रहे हैं, हमने क्लासिकल डेफिनेशन भी पढ़ी किसकी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडर्न डेफिनेशन कह रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन या रिमूवल को डिस्कस कर रही है। इलेक्ट्रॉन की का रिमूवल होगा तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो क्या होगी, रिडक्शन होगी। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कहता है पेरेंट चार्ज होना है एटम और आइन। तो इसके बाद जो एक मज़ीद डिफ़िकल्टी है, बाज़ रिएक्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनमें ना इलेक्ट्रॉन की एडिशन हमें नज़र आती है ना ही इलेक्ट्रॉन की रिमूवल। तो क्या होगा, इधर दो केसेस हमारे पास आते हैं। इन सम केसेस नो इलेक्ट्रॉन इज एडेड और रिमूव्ड, इन सम केसेस दो डिफ़िकल्टीज आई यहाँ पर, सम केसेस not a single electron added or being removed, single electron is being added or removed, being added or removed। कुछ केसेस या कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे हैं जिनमें कोई रिएक्शन ऐड नहीं होता या रिमूव नहीं होता, जो हमें नज़र नहीं आता। तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म भी नहीं है, एज सच नो मैकेनिज़्म। हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसका क्या मेंशन करेंगे, नो मैकेनिज़्म, कोई भी हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है दैट शोड द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा कोई मैकेनिज़्म भी हमने नहीं देखा। मोस्टली रिएक्शंस जो है, बल्कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी जिनमें हमें ये नज़र नहीं आता ऐसा कोई मैकेनिज़्म। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें ये दो चीज़ें पता चली, और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन का जो डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन, उसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन थी। इसके बाद एक डेफिनेशन है हमारे पास, इम्प्रूव्ड डेफिनेशन। यहाँ पर अगर बात करें हम क्लासिकल कंसेप्ट को लेके, तो इसकी डेफिनेशन में जो इसके अगेंस्ट एक हमारे पास एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने एग्जांपल भी देख ली, ये दो कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिए। तो इसके केस में अगर हम बात करें, एक एग्जांपल पुट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं। कौन सी एग्जांपल्स हैं जी, मिथाइल ब्रोमाइड के केस में CH3Br KOH रीजन डालें हम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनेगा, CH3OH। ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे थे, मज़ीद आगे चल के हम एग्जांपल्स में डिस्कस भी करेंगे इसे। तो इस केस में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +-3 +1, ये कितनी हुई, -2। तो इस केस में कितनी है, +1 -3, ये कितनी हुई, ये भी -2 और ये भी -2। यहाँ पर ना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी ना ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई। हालांकि हम तो बात कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। इस केस में हमने देखा रिएक्टेंट में भी -2 है और प्रोडक्ट में भी -2 है, यानी कि ना इसमें हमने क्या देखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो इस केस में ये रिएक्शन ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, बल्कि ये एक रिडॉक्स न्यूट्रल रिएक्शन है। इसकी अगर बात करें इस रिएक्शन की, इट्स नॉट ऑक्सीडेशन, अगर इसको मज़ीद अच्छे तरीके से लिखना चाहें, इट्स नीदर ऑक्सीडेशन
नॉर रिडक्शन। तो ये दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना कम हो रही उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने मॉडर्न डेफिनेशन की। तो इससे हमें क्या पता चला, ये कुछ तीसरी टाइप है रिएक्शन की जो निकल कर सामने आती है। तो ये रिएक्शंस कहलाते हैं रिडॉक्स न्यूट्रल रिएक्शन। ये रिएक्शंस कौन से हुए? रिडॉक्स न्यूट्रल रिएक्शंस। रिडॉक्स न्यूट्रल रिएक्शंस कैसे होते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो रहा है। ये हो गया रिडॉक्स न्यूट्रल रिएक्शन। इसके बाद अगर हम देखें एक इम्प्रूव डेफिनेशन है, जब ये तीनों डेफिनेशन फुली सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी तो तीसरी एक और डेफिनेशन आई। वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वो है ज़रा इम्प्रूव डेफिनेशन। तो रेज़ करते हैं इसी को, दोबारा हम हल करने की कोशिश करते हैं। इम्प्रूव डेफिनेशन हमारे पास क्या है? इम्प्रूव डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इम्प्रूव्ड डेफिनेशन की अगर बात करें, इम्प्रूव्ड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के केस में जो इम्प्रूव्ड डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन के केस में जो इम्प्रूव्ड डेफिनेशन है वो क्या कहलाएगी? साइंटिस्ट ने कहा, क्या कहा साइंटिस्ट ने? उन्होंने डेफिनेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो जब लोअर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो वो क्या होगा हमारे पास कहलाएगा, बल्कि कैटेगरी का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा कि अगर फंक्शनल ग्रुप लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी में जा रहा है तो वो डेफिनेशन किस में फ़ॉल करेगी, या वो केस किस में फ़ॉल करेगा? वो करेगा ऑक्सीडेशन में, इम्प्रूव डेफिनेशन के केस में। अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो वो क्या होगी? कैटेगरी हायर से लोअर में आ रही है तो वो होगी रिडक्शन। तो लिखते हैं ऑक्सीडेशन जो है इसको उन्होंने डिफ़ाइन किया कैटेगरी का एक वर्ड यूज़ करके। ऑक्सीडेशन इम्प्रूव डेफिनेशन में क्या कही साइंटिस्ट एग्रीड हुए किस बात पर कि इफ़ कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ फ्रॉम लोअर टू हायर। तो ये क्या होगी? ये होगी ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन इसका इन्वर्स हो जाएगा। रिडक्शन क्या होगा? इसका इन्वर्स। इस केस में क्या है? कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगी हमारे पास इस केस में? फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर। इस केस में हायर से लोअर की तरफ जाएगी कैटेगरी। तो ये थी एक इम्प्रूव डेफिनेशन किसकी? फंक्शनल ग्रुप की, और सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ये भी किसी किसी केसेस, कोई केसेस हमारे पास ऐसे भी हैं जिनमें ये डेफिनेशन भी फुलफिल हो रही है, बल्कि मेजॉरिटी में जो है जहाँ ये डेफिनेशन जो है फेल हो जाती हैं वहाँ ये डेफिनेशन जाके ये लास्ट वाली इम्प्रूव डेफिनेशन बाज़ का सेटिस्फाइड करती है कंडीशन को। तो ऑनवर्ड है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का जाना ज़रूरी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने डेफिनेशन तो देख ली, इसको मज़ीद इन डेप्थ और रिएक्शंस और अपनी एग्जांपल्स में पुट करके यहाँ पर इसका हम जनरल प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो हम रिएक्शन करेंगे उनमें इसका काफ़ी सारा रोल हमें देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन जो है या हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करती है, कि हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहा है या रिडक्शन हो रही है। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, अभी हमने डेफिनेशन भी की, डेफिनेशन अब यहाँ मैं नहीं लिख रहा, जनरल हम ऐसे ओवरव्यू करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या पढ़ी? अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहेंगे इसे, और हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर भी कहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर भी, एक ही बात है। तो हमने डेफिनेशंस भी देख ली इसकी। अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम कुछ केसेस हैं जिन्हें डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, हाइड्रोजन की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। ये -1 किस केस में होगी? ये -1 भी आप बताएंगे किस केस में होगी, और +1 तो होगी NaH के केस में।
ये बड़ा रेयर केस है और ये एक्सेप्शनल केस है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का, किसका, हाइड्रोजन का। इसके बाद अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के केस में +1 और +1। बल्कि इसको ज़रा अच्छे से करके लिख लें। हाइड्रोजन की मैंने बात की, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, दोनों सिंगल बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के, तो -1 या +1। तो इधर H2 भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करें किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगली बॉन्डेड या डबली बॉन्डेड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के केस में ज़रा और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और डबल बॉन्ड के केस में और। सिंगल बॉन्ड के केस में तो इसकी आएगी, क्या आएगी, -1, डबल बॉन्ड के केस में आएगी -2। सिंगल बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड H2O के केस में होगा, और जो डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का वो किस केस में होगा, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, क्योंकि ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ दोनों तरफ से डबली बॉन्डेड है। इसके बाद अगर बात करें किसकी, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि ये एटम्स मोस्टली यूज़ हो रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम इन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके चलेंगे। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड होगा, नाइट्रोजन अगर सिंगली बॉन्डेड होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और ये सिंगली बॉन्डेड किस में होता है, RnH2 के केस में। ठीक हो गया जी। इसके बाद नाइट्रोजन अगर हमारे पास डबली बॉन्डेड होगा, नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड होगा, डबली बॉन्डेड, तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, और डबल बॉन्ड क्या होता है, कैसे होता है जी, ऐसे, ये है जी नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड, तो इस केस में इसकी -2। अगर ट्रिपली बॉन्डेड है हाइड्रोजन, 3 तरह के बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपली बॉन्डेड अगर हाइड्रोजन है तो इस केस में -3 भी हो सकती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये किस तरह, किन केसेस में होगा, ये साइनाइड के केस में, ऐसे। तो ये होगी नाइट्रोजन की बात। हाइड्रोजन देख लिया हमने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन देख लिया, नाइट्रोजन देख लिया। इसके बाद अगर बात करें हम क्लोरीन या ब्रोमीन, बल्कि इधर यहाँ सिंपली हैलोजन्स लिख लेते हैं। हैलोजन्स जो है, हैलोजन्स का केस ज़रा डिफरेंट है, हैलोजन्स को X से डिनोट करते हैं मोस्टली हम। तो हैलोजन्स चूँकि सिंगली बॉन्डेड होते हैं तो ये मोस्टली क्या देंगे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे फ्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी हमारे पास, -1। इसके बाद ऑक्सीडेशन लिखने के चंद एक रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के, कि हम अपने रिएक्शंस में किस तरह कर सकते हैं, या कोई जनरल रूल्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रूल्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, चूँकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव्स वगैरह इनके रिएक्शंस हम देख रहे हैं, तो इस केस में ये जानना ज़रूरी है। वैलेंसी जो होगी, अगर हमारे पास एटम सेम टाइप के हैं, किस तरह से हम बात करेंगे इसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे इफ़, बल्कि यहाँ पर लिखते हैं सिंपल सा पॉइंट, ज़ीरो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़ीरो वैलेंसी इन केस ऑफ सेम बॉन्ड बिटवीन, इन केस ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेम एटम, बिटवीन सेम एटम कैसे, बिटवीन सेम एटम्स। अगर एटम्स एक तरह के हैं, जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर कार्बन की, कार्बन और कार्बन के केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। यानी कि बॉन्ड बिटवीन कार्बन या सेम टाइप का कोई बॉन्ड है, इसी तरह अगर हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड है, इसी तरह कोई और भी हमारे पास हो सकते हैं, तो उनके केस में हमारे पास वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कहलाएगी, 0 आएगी। इसके बाद एवरी बॉन्ड ऑफ, अगर बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये कैसे होगा, ऐसे CH। इस केस में एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ये कंस्टिट्यूट करेगा किस में, ये हमें कितनी वैलेंसी देगा,
शोज़ -1, तो ये हमें -1 वैलेंसी देगा। एक बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये -1 वैलेंसी शो करेगा। इसी तरह 4 होंगे तो ये -4 की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें किसकी, हेट्रो एटम्स की, हेट्रो एटम्स अलॉन्ग विद कार्बन गिव्स कितनी, +1 वैलेंसी। अगर हेट्रो एटम्स कोई अटैच हैं कार्बन के साथ तो वह +1 वैलेंसी देंगे। जैसे अगर बात करें किसकी, ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन जो है ये सिंगल बॉन्ड होगा तो ये +1 देगा, डबल बॉन्ड होगा तो ये +2 देगा इस केस में, क्योंकि ये हेट्रो एटम्स है। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो वो भी हेट्रो एटम्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और किस केस में, और फ्लोरीन क्लोरीन्स वगैरह, यानी कि हैलोजन्स। तो ये हो गए हमारे पास हेट्रो एटम्स। इसके बाद और कौन सी बात, चलो ये तो हो गए जनरल रूल्स किसके, वैलेंसी के हमारे पास के, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देख लेते हैं हम, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं चंद एक किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की। उन एग्जांपल में अगर मैं बात करूं CH4 की, चूँकि हमने ये जनरल रूल्स पढ़े हैं, अब इनकी हमने देखनी इम्प्लीमेंटेशन। एग्जांपल्स हम पुट करेंगे यहाँ पर, एग्जांपल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन एग्जांपल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीथेन की, हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे। मीथेन के केस में कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 4। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसकी कितनी वैलेंसी या कितनी ऑक्सीजन स्टेट होगी, ये -4। तो इसी तरह अगर बात करें C2H6 की, ईथेन की, इस केस में हमारे पास 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रा करने की कोशिश करें, ये इस तरह से कुछ 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इस केस में -6 हुई इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद अगर ईथीन की बात करें, हम ईथीन की बात करें, इस केस में हमारे पास कितनी बनेगी इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टोटल कितने एटम्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन -1 -1 तो ये भी कितनी बनेगी, -4। इथीन देख लिया हमने, अब देखेंगे हम इथाइन। इथाइन के केस में अगर हम बात करें, सॉरी इधर 4 बॉन्ड अंदर पूरे हो गए, तो ये ऐसे ही हम लिख देंगे। 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। तो ये हो गए सिंपलेस्ट हमने देख लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड की, HCHO, तो इस केस में जो है आप देखें 2 जो है -2, इसकी वजह से ऑक्सीजन की वजह से आएगा, चूँकि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हम पुट करेंगे -2, सॉरी +2 पुट करेंगे इसकी वजह से, और ये -1 और ये -1, -1 2 -1 कितने हो गए, 2 इज़ इक्वल टू +2, तो -2 +2 इज़ इक्वल टू 0। इस केस में इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, इधर ये पुट कर लेते हैं OH। तो इस केस में आपने वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। इसमें कितने हैं, ये होगा +2 -1 और ये ऑक्सीजन का एक +1, तो क्या हुई, +3 -1 इज़ इक्वल टू क्या आंसर बनेगा इसका, 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ गई 2 आ गई हमारे पास। इसके बाद अगर बात करें किसकी, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं हम, यहाँ पर बात करें CH3 डबल बॉन्ड CH नहीं OH कर लें, यहाँ पर जनरल एग्जांपल्स पुट कर रहे हैं हम। तो इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बतानी है। इस केस में आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो -1 ये बन गई -3 +2 +1, -3 और +3 कितना हो गया, 0। तो इस केस में भी हमने देख ली। इसके बाद अगर बात करें किसकी, इसकी बात कर लेते हैं, एक एपॉक्साइड ले लेते हैं। CH कितने बॉन्ड, 2 बन गए। CH2 की बात कर लें यहाँ पर, और इसके बॉन्ड देखें पूरे हैं, एक बॉन्ड की कमी है, और ये लें 1 2 3 1 2 3
और इसको इधर इधर लगा दें एक बार। तो इस केस में हम देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस वन कितना हो गया, -2, -1, -1, -1 और -2, -3 और ये -2 इज़ इक्वल टू -5, और यहाँ पर +1 +1 ये बन जाएगा +2 इज़ इक्वल टू -3। तो इस केस में आएगी हमारे पास -3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं कि हर हाइड्रोजन को हम -1 देते हैं, और हर ऑक्सीजन बॉन्ड को, अगर सिंगल बॉन्ड है तो -1, अगर डबल बॉन्ड है तो उसे +1 कंसिडर करेंगे। इसी तरह की कुछ और एग्जांपल हैं, वो एग्जांपल हम देख रहे हैं। लेट्स सपोज अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में चूँकि हेटेरो एटम्स आ गए हैं तो इसे हम +2 कंसिडर करेंगे, इसे भी +2, तो इज़ इक्वल टू ये हमारे पास 4 बन जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में एक एटम है, तो इसकी अगर बात करें तो ये +1। आई थिंक अगर इसे रहने दें, फुल डाउट है थोड़ा, ये मैंने देखा नहीं, अपनी तरफ से पुट कर दी। अच्छा, इसके बाद अगर एग्जांपल्स तो हमने काफ़ी सारी पुट कर ली, एक आध एग्जांपल और पुट कर लें या ओके इनफ है, नहीं कर लेते हैं, एक आध एग्जांपल और देख लें। CH3, बल्कि यही बनाते हैं ये एग्जांपल, Br, C और इस पर OH, ये H 3 बॉन्ड हो गए, और ये भी H, और ये H, और एक ये, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी काउंट करें कितनी होगी, या ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताएं कितनी हो सकती है। Br है, हेलोजन्स आ गया, ब्रोमीन, ब्रोमीन की वजह से हम +1 काउंट करेंगे, और बाकी जितने हाइड्रोजन्स हैं उनकी -1 काउंट करेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन है इसकी +1। आपके पास 2 के केस में ये +1 इसकी आ गई, +2 आ गई इन दोनों के केस में। अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है, तो इसे -6 कर दें इज़ इक्वल टू आपके पास -4 बन जाएगी। तो इस केस में -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। तो इसी तरह आप बाकी एग्जांपल्स अपनी तरफ से पुट करके भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं जनरल कुछ रिएक्शंस, उन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, और उनमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। रिएक्शंस की अगर बात करें तो 2-4 जनरल रिएक्शन है, बल्कि हाँ जी 4 एग्जांपल्स हैं, उन्हें पुट करके हम अपनी तरफ से उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अभी तक होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं किसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का। तो ये पूरा कोर्स कंटेंट है, हम इंशाल्लाह फर्दर वक्तन फ़वक्तन ये वीडियो बनाने की जहमत करते रहेंगे, और आप तक कुछ ना कुछ कंटेंट जैसा भी है पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस जो है क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है जी फाइंड आउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस reactants and products of reaction रिएक्शन लिखेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करना है, या हम ऐसे कह लें ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन से हमें पता चलेगा कि वो रिएक्शन इधर ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन। जी इधर हम देखेंगे, पुट करेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल में हम सबसे पहले लेते हैं क्या चीज़, CH3। तो इसको एज अ एग्जांपल पुट करते हैं 3Br2। इस केस में हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद। इधर मैं बात करूं अगर CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर चूँकि 6 ब्रोमीन के एटम्स आ गए हमारे पास, तो इसको किस तरह से ऐड करना है हमने, CH और ये और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि इसे सिंपली इस तरह से ब्रोमीन लगेगा, और यहाँ पर भी ब्रोमीन प्लस 3HBr, हाइड्रोजन निकल गए, वहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, ब्रोमीन ऐड अप हो गए।
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की कोशिश करें। यहाँ पर -3 टोटल कितना बनेगा, +1 +2, -3 और -3 ये बन गया -6 और +2 कितना होगा, -6 +2 = -4। इधर है ऑक्सीडेशन स्टेट -4। इस केस की बात करें, यहाँ पर -3 +2 और ये +3 +5 -3 क्या बनेगी इसकी, 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -4 से 2 की तरफ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी इस केस में -4 थी रिएक्टेंट में, और इधर बन गई 2। 2 से -4 से 2 की तरफ गई, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम से ज़्यादा हुई, बढ़ी, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुई। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह अगर बात करें एक और रिएक्शन को हम लें, यहाँ पर दूसरा कौन सा रिएक्शन, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर CH2Cl2 मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर 2 क्लोराइड है हमारे पास। इस एग्जांपल को पुट करें अगर हम, तो यहाँ पर हम कौन से ऐसे रीजन डालें कि ये रिएक्शन जो होगा, ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा। यहाँ पर हम डालेंगे 2H2O, तो ये होगा CH2। यहाँ पर 2 हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे, जो कि फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, CH। ये क्या बनेगा हमारे पास, CH2, ऐसा कोई सीन बनेगा, CH3, सॉरी, यहाँ पर ये हमारे पास फार्मिक एसिड है। इसके बाद इसकी हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हमारे पास है -2 और ये है 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये +2 = 0। इस केस में 0 है। इधर देख लेते हैं हम, इधर हमारे पास -2 और +2, इसकी भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई इसकी। तो ये भी ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन रिएक्शन है, यानी कि ना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना कम हो रही है। इसी तरह एक और रिएक्शन लें, थर्ड में हम पुट करें किस चीज़ की एग्जांपल, तीसरा रिएक्शन हम कौन सा करें, CH3Br। तो इसको LiAl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगी मीथेन CH4। इस केस में यहाँ पर हमारे पास -3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ब्रोमीन के केस में +1 = -2। तो CH4 के केस में -4, यानी कि -2 से -4 की तरफ गई, -2 से -4 की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई -2 से -4 की तरफ। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिडक्शन रिएक्शन होगा हमारे पास। ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद है हमारे पास और एग्जांपल कौन सी है, और अगर हम फार्मिक एसिड की क्या कह रहे हैं, फार्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन कराएं, फार्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन अगर हम करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा हमारे पास, अल्कोहल की तरफ चला जाएगा CH, और ये लें। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें, -2 इनकी वजह से आ गया और +2 इसका ऑक्सीजन का, ये क्या बन गया, 0। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास +2 इसकी वजह से, +1 इस ऑक्सीजन की वजह से, और -1 इसका। तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पर +3 -1 = +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई हमारे पास। तो ये भी कौन सा रिएक्शन होगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी होगा क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद अगर एक और एग्जांपल है वो पुट करें अगर हम बुक से, तो वो है हमारे पास थर्ड एग्जांपल CH, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 2 3 और ये चौथा कार्बन, और यहाँ पर ये हो गए इसके बॉन्ड पूरे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन करने के बाद। हम रिएक्शन में हम डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करेंगे, H2SO4, और वाटर यूज़ करेंगे H2O, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। इस केस में जो है
रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने से पहले हमारे पास कुछ इसकी होगी यहाँ पर, बल्कि अगली तरफ ही कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है चूँकि, तो इसलिए हमें इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देखने पड़ेंगे। यहाँ पर CH और इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये कार्बन, ये ऑनवर्ड ऐसे ही, और यहाँ से ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो ये इधर चला जाएगा। पहले ये शिफ्ट होगा फिर ये ऑक्सीजन पर, यहाँ पर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद? CH3 CH, इस पर पॉजिटिव बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड निकल गया, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पर CH और ये डबल बॉन्ड और ये क्या बन जाएगा? OH। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? इसमें एक और OH है और ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर वापस करेगा, बल्कि यहाँ वापस करने से पहले हमारे पास क्या होगा? ये वाला इधर अटैक होगा। तो ये क्या बनेगा? CH3 COH बन जाएगा हमारे पास, और ये CH डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा, इधर की अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास OH था, इस पर ये था, और ये इधर मूव करेगा और ये वाला इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और ये हाइड्रोजन वैसे आ जाएगा। तो ऑनवर्ड अगर हम देखें इस रिएक्शन में क्या हुआ हमारे पास? CH, इस पर तो OH आ गया था, यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन का लोन पेयर इस पर आया वापस, तो ये डबल बॉन्ड भी इधर आने की कोशिश में, लेकिन नहीं, CH2 बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन ऐसे ही, और ये हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, देख के फैसला कर लेना है कि हमारे पास ये इधर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। इधर अगर हम देखें यहाँ पर -3 3 हाइड्रोजन की वजह से, -1 और ये -1, और ये यहाँ पर +2 और -1, सबको काउंट कर लें। ये कितने बन गए? -6 + 2 = -4। तो रिएक्टेंट के केस में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में -3 -1 +1 -2 +2 और -1। प्लस के और माइनस के अलग कर लें तो हमारे पास कितना बनेगा? 4 2 6 और 7। क्या बनेगा यहाँ पर? 4। इस केस में भी क्या हुआ हमारे पास? +2 और -3, ये बन गई +3 -7 = -4। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी हमारे पास क्या होगी? -4, चूँकि +3 -4 -7 -4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चूँकि सेम रही है, ये भी ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ना ही ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ना ऑक्सीडेशन है और ना रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट -4 रिएक्टेंट में थी और -4 ही प्रोडक्ट में। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स किसकी हमने पुट की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की देखी। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पता चल जाए तो हम ये बात कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये था जी आज का लेक्चर। होपफुली आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।